बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश व खुर्रम होंगे। नाज़रीन इकराम, पिछले एक हफ्ते से हम आपको गाहे बगाहे रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जो स्टेप बाय स्टेप वॉर जोन की तरफ जा रही है सिचुएशन, अमेरिका किस तरीके से फंसने जा रहा है, साथ में ईरान को लपेट रहा है। मगर ईरान की तरफ से जो मनसूबाबंदी की गई है वो इतनी ज़बरदस्त है कि अमेरिका चारों शाने चित होता नजर आ रहा है। साथ में जो इसके हवारी थे, चाहे ईरान के हवारी या दोस्त कह लें आप, उनके ऊपर भी यलगार की सोची गई, मगर वो मंसूबा नाकाम हुआ, दूसरी जानिब एंगेज किया गया। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है। पूरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। यूएस नेवी ने रात में जो है वो एक मिसाइल टेस्ट, लेजर टेक्नोलॉजी टेस्ट की है। और उस लेजर टेक्नोलॉजी की कितनी लेंथ है, किसको निशाना बनाएगी, ये बड़ा ही अहम सवाल है। क्योंकि बंदर अब्बास पोर्ट से कुछ फासले के ऊपर यूएस नेवी फ्लीट 5 का बेड़ा जो है वो तैनात है। पूरे रीजन को वो देख रहा है। और इस वक्त पर्शियन गल्फ ऑफ अदन हो, रेड सी का एरिया हो या इंडियन ओशन हो, उसका कुछ हिस्सा नेवी फ्लीट 5 के पास है। लेजर टेक्नोलॉजी कितने उसकी लेंथ है, कितनी रेंज है उसकी बेसिकली, और कितने किलोवाट्स की है, ये तमाम तफसीलात हम आपको अपने इस वीलॉग में बताएंगे। मगर उससे पहले आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त जो ब्लिंकन ने दौरा मुख्तसर किया है और साथ में पॉलिसी डिसीजन बाकायदा यूएस में हुई है, और उसमें बाकायदा तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि ईरान की तरफ से थ्रेट अलर्ट्स जारी कर दिए गए हैं। और ईरान ने अपनी जो मनसूबाबंदी की है उसने यूएस को परेशान कर दिया है। क्योंकि चारों जानिब, रशिया का मामला हो, यूक्रेन के ऊपर जो है रशिया को एंगेज करने की यूएस की मनसूबाबंदी जो है वो नाकाम हुई है। साउथ चाइना पोर्ट के हवाले से जो मामला है उसमें ब्लिंकन भागे हैं, क्योंकि लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ईरानियन आर्मी चीफ का बयान, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसने ब्लिंकन को अपना दौरा खत्म करने के ऊपर मजबूर कर दिया और कोविड का बहाना बनाया। क्योंकि उनको डर था कि ब्लिंकन को शायद एशियन कंट्रीज में, थाईलैंड में ही निशाना बना दिया जाए। बाज़गश्त थी, इस बात को दबाया गया और कोविड के इशू को उठाया गया। क्यों? क्योंकि उनको फेयर फैक्टर की वजह से ये काम था। और इस सारे मामले में जो धकेलने वाला था यूएस को वो था इसराइल। नफ्ताली बेनेट ने खलीजी अरब ममालिक को भी अपने साथ मिलाने की भरपूर कोशिश की। साथ में सऊदिया के प्रिंस से भी जो है बाकायदा तौर पर एमबीएस से बयान दिलवा दिया। यूएई का विजिट कर लिया, 2 रोजा दौरा, और उसमें फौजी छावनी और सिफारत खाने का कयाम भी, उसकी भी बातचीत की गई और उसके ऊपर भी रजामंदी का इजहार किया गया है इतलात आने तक। और सबसे बड़ी बात आपको बताता चलूं कि ये जो लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है उसके हवाले से आपको बताता चलूं कि ये बहुत ही अहम है। अपने इस वीलॉग में तफसील से आपको इस बारे में बताऊंगा कि ये टेक्नोलॉजी आखिर किस हवाले से यूज की जा रही है और क्यों जो है वो नाम लगाया जा रहा है कि कज़ाकों के लिए ये टेक्नोलॉजी का असल हुसूल होगा, और यूएस ने कब बनाना शुरू की। उससे पहले जो नए आने वाले नाज़रीन हैं उनसे इल्तमास करूंगा कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि सन 2020 में जब वियना टॉक्स के हवाले से जो बाज़गश्त थी वो सुनने में आई, तो लेजर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बातचीत की गई और यूएस के नेवी फ्लीट के ऊपर इसको इंस्टॉल किया गया, पॉन के ऊपर। और उसमें कहा गया कि ये टेस्ट मराइल में है और हम जो है उसको देख रहे हैं कि किस हद तक जो है ये कामयाब हो सकती है, किस हद तक खतरात को रोकने के लिए कामयाब हो सकेगी। ये बड़ी ही अहमियत की हामिल थी, क्योंकि इस वक्त जो खतरात हैं वो जितने भी टैंकर्स हैं, ऑयल वेसल्स उस रूट से गुजरते हैं, जिसके बारे में कहा जाता था कि कज़ाक हमला करते हैं और कज़ाकों को सपोर्ट और ड्रोन जो है वो ईरान प्रोवाइड करता है, जिसकी कोई वाज़ेह मिसाल या कोई सबूत नहीं मिल पाया। उसके बाद जो है वो लेजर टेक्नोलॉजी इस एरिया में बाकायदा तौर पर यूज करने की मुहिम शुरू की गई। और उसके बाद कल रात में ये टेस्ट कर लिया गया, 1 मील तक ये लेजर टेक्नोलॉजी अपने हदफ को निशाना बना सकती है और एक शदीद तरीन जो है वो नुकसान से दोचार भी कर सकती है। 30 किलोवाट शॉर्ट रेंज है और जो लॉन्ग रेंज है वो 60 किलोवाट तक का जो है इन्होंने टेस्ट किया है। और इन्होंने
सक्सेसफुली टेस्ट करने के बाद हूसियों को खास तौर पे ये इशारा दिया है कि हम अब आपको जो है वो खुले समंदरों में लेजर टेक्नोलॉजी से निशाना बनाएंगे। और ईरान को भी ये इशारा दिया है कि बंदर अब्बास से अगर कोई मूवमेंट होती है, खास तौर पर यूएस की नेवी फ्लीट हो या ऑयल वेसल्स हो, तो हम आपको निशाना बना देंगे, क्योंकि बंदर अब्बास के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर आर्टिलरी तैनात कर दी गई है और इस वक्त हाई अलर्ट है, क्योंकि जिस तरीके से इसराइल की तरफ से प्रेशर आया, ईरान की जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है। साथ में पहली बार जो बयान दिया उन्होंने कहा कि अभी तुम बच्चे हो, हम तुम्हें घुस के कार्रवाई करना सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ये इंडियन फिल्म्स की तरह नहीं है कि जो सिर्फ फिल्म्स में ये बातें करते हैं, हमने तो करके दिखाई भी है। और इसी हवाले से ईरानियन आर्मी चीफ, सुप्रीम लीडर, सदर ईरान तमाम एक पेज पर हैं और इसके साथ साथ रशिया और चाइना भी हैं। ब्लिंकन भागे अपना दौरा मुख्तसर करके, डर के मारे, और उसके बाद जब वहां से पॉलिसी स्टेटमेंट दिया गया है तो वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ईरान के थ्रेट से, जो न्यूक्लियर थ्रेट्स हैं, उसके हवाले से बातचीत की जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, उन्होंने करज के मुकाम के ऊपर जो कैमरा जो सिस्टम नस्ब किया था, जिसको मॉनिटर कर रहे थे, जो खराब हो गए थे, ईरान की तरफ से ये इजाजत दे दी गई है कि वो दोबारा रिप्लेसमेंट कर लें कैमरों की, क्योंकि आपको हम बता रहे हैं कि एटम बम के ऊपर जो है वो हम कोई और काम नहीं कर रहे, मगर सैंक्शंस हटाएंगे तो आपको हम पूरी मालूमात देंगे और उससे पहले रसाई नहीं दी जाएगी, ना फुटेजेस की, ना किसी और चीज की। मगर यहां पे सोचना यह है कि जो इसराइल ने जो पैंतरा चला था वो तो फ्लॉप हो चुका। अब इस वक्त आज की भी मैं आपको बात बताऊं कि हूसियों की तरफ से सऊदिया की तरफ का जो बयान सामने आया है वो आपको बताता चलूं। अरब कोलिजन डिस्ट्रॉयज 2 हूसी बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर्ड टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया अबहा एयरपोर्ट के ऊपर। अब ये जो मिसाइल्स की जो टेक्नोलॉजी है, इसको करने के लिए लेजर गाइडेड टेक्नोलॉजी को अब जमीनी फौज भी इस्तेमाल करने के लिए यूएस ने इशारा दे दिया है, क्योंकि समंदरी हुदूद में तो बाकायदा तौर पर इजाजत मिल गई है। मगर अब इस वक्त जो सबसे बड़ा जो मसला दरपेश है वो जमीनी है, और जमीनी हकाइक ये हैं कि मारिब हो या फिर सना हो, वहां पर हूसियों के कब्जे को तोड़ने के लिए अरब कोलिजन फोर्सेस जो हैं वो हमा वक्त तैयार हैं। और पिछले 1 माह से तो उन्होंने शदीद तरीन कहानियां करना शुरू कर दी हैं। इस वक्त तकरीबन 12,000 हूसियों को मार दिया गया है और मख्तल बना दिया गया है अरब कोलिजन की तरफ से। अब देखना यह है कि इस वक्त यमन का अगला स्टांस क्या होता है, यमन की हालिया हुकूमत का, और साथ में जो शोरश ज़दा इलाके हैं उसमें रिबेलियंस, उनके मुताबिक जो हैं वो किस तरीके से इनके मामला तय पाते हैं। क्योंकि सऊदिया भी दोबारा कूदा है इसमें। एक तरफ उसने इशारा दिया था अमन का, मगर उसमें कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो पाया, और इस वक्त जो वियना टॉक्स हो रही हैं उसमें लम्हा बलम्हा चेंजिंग्स आती जा रही हैं, उसके हवाले से भी बहुत सारे प्रेशराइज काम किए जा रहे हैं यूएस इसराइल की तरफ से। मगर चारों शाने चित होते हुए ये दोनों ममालिक, अमरीका और इसराइल, वो अब इस तरीके से और इस अंदाज से ईरान के ऊपर कब्जा करने की कोई भी जो है हिकमत अमली उनकी कामयाब नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर है बाइडन इंतज़ामिया पे। देखना यह है कि इस वक्त इस लेज़र गाइडेड टेक्नोलॉजी से वो क्या हासिल कर सकते हैं। क्या कज़ाकों को करेंगे काम, या फिर जिबूती से जो बाहर निकलते हुए लोग हैं जिनको पुष्टपनाही हासिल है इसराइल की और नाम लगाते हैं वो ईरान का, उनको किस तरह रोक सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।